Assalamu alaikum students. Today is our lecture about your grammar prepositions. So we talk about the preposition. Preposition means those words declare their position between the two sentences. मीन्स कि एक ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस के दरमियान में आके आपके लिए उसका मीनिंग, उसका मतलब आपको क्लियर करते हैं. प्रपोजिशंस जो होते हैं वो तीन अबाउट द टाइम है. तो आपकी बुक में टाइम के लिए तीन प्रपोजिशंस बेसिकली बताई गई हैं, इन, एट, ऑन. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रपोजिशंस होती हैं जैसे ऑफ, अपॉन, ऑन टू, फ्रॉम, टू, अवे. अगर आपने नाउन के बारे में बात करनी होती है या प्लेसेस के बारे में नाउन करती है तो आप इन जैसे बहुत सारे प्रपोजिशंस को यूज़ कर सकते हो. उनमें से फॉर एग्जांपल ऑन, इट, एट, अंडर, बिसाइड्स, ये सब प्रपोजिशंस हैं. और ये बता रहे हैं कि आप जो हैं ये सारे के सारे इसलिए यूज़ करते हो कि आपके लिए वो सेंटेंसेस का मीनिंग कंप्लीट हो जाए. बेसिकली हम उन सब के बारे में बात नहीं कर रहे. फ़िलहाल हम जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इन, एट, ऑन है उनके लिए बात करेंगे. आपकी बुक में सबसे पहले इन मेंशन हुआ है. इन का यूजेस क्या हैं तो वो पहले ही बता दिया गया है कि आप एक ईयर से पहले, अगर आपने 2011, 2007 के बारे में या मुख्तलिफ ईयर्स के बारे में बात करना है तो उससे पहले आप इन लगाओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम स्टडिंग इन 2007. मैं 2007 में पढ़ रही थी. तो आपने, क्योंकि मैंने मेंशन ईयर किया तो उससे पहले मैंने इन लगा दिए. मंथ्स के बारे में, माई बर्थ मंथ इज़ इन जुलाई. मेरा जो बर्थडे का डे है वो कौन सा मंथ है वो आपने जुलाई बताया तो उससे पहले आपने इन लगाना है. ज़ाहिर है अब आप मंथ्स के बारे में और ईयर के बारे में बात करें तो सीजन्स आ जाते हैं. सीजन्स मीन्स विंटर, समर. तो उनसे भी पहले जो है आप इन यूज़ कर, प्रपोजिशन इन यूज़ कर दो. पार्ट ऑफ द डे होता है, जैसे आप इन द मॉर्निंग, आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. मैं नाश्ता सुबह खाता हूँ. तो इंग्लिश में उसके लिए जो आप प्रपोजिशन यूज़ करोगे इन मॉर्निंग के लिए, वो जो पार्ट ऑफ द डे है उससे पहले आप इन लगाओगे. ड्यूरेशन होता है, मतलब आप बता रहे हैं आई एम कम्प्लीट माई वर्क इन अ सेकेंड. मैं अपना काम फटाफट जल्दी में इन अ सेकेंड कर लूँ, कुछ सेकेंड्स में मेरा काम हो जाएगा. तो आप उससे पहले भी प्रपोजिशन इन यूज़ करोगे. अब जब बात करते हैं हम एट, प्रपोजिशन एट के बारे में बात करते हैं तो उसके यूजेज हैं कि पार्ट ऑफ द डे. आप जैसे कहते हो कि आई एम स्लीपिंग एट नाइट, मैं सोता हूँ रात को. तो आप रात के बारे में बात कर रहे हो तो ऐड जो है उससे पहले आप ऐड कर दोगे. प्रपोजिशन के बेसिकली तो तीन काम होते हैं. वो आपको डायरेक्शन आप समझाते हैं, आपको टाइम के बारे में बात करते हैं और प्लेस आपके लिए क्लियर करते हैं. मींस कि ये जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में आएंगे वो ये तीन काम आपके लिए क्लियर करेंगे. ये इनका वर्किंग एरिया है, टाइम, प्लेस एंड ड्यूरेशन. अब टाइम के लिए ही वो एट है, प्रपोजिशन एट है. टाइम ऑफ द डे है, यानी आप इस वक्त कहाँ हो. जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताते हो कि वर्किंग एरिया है, टाइम, प्लेस एंड ड्यूरेशन. अब टाइम के लिए ही वो एट है, प्रपोजिशन एट है. टाइम ऑफ द डे है, यानी आप इस वक्त कहाँ हो. जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताते हो कि आई एम इन द स्कूल एट 8 o'clock. अब आपने दो प्रपोजिशन इकट्ठे यूज़ कर लिए. मैं स्कूल में हूँ, इन द स्कूल, एट 8 o'clock. किस टाइम पर आप हो, आप बता रहे हो मैं 8 बजे अपने स्कूल में होता हूँ. फिर सेलिब्रेशन होती है, जैसे ईद है, उससे पहले आप ऐट लगाओगे. फ़िक्स फ्रेजेस के लिए भी आप ऐट लगाओगे. फ़िक्स फ्रेजेस का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि आप अगर एक काम आपने शुरू किया हुआ है और बार बार आप उस काम को एक सेम डायरेक्शन, एक सेम टाइम पे कर रहे हो तो उससे पहले आप बताने से पहले जो प्रपोजिशन यूज़ करोगे वो ऐट होगा. ऑन प्रपोजिशन नेक्स्ट जो थर्ड आपका बुक में मेंशन हुआ है वो है प्रपोजिशन ऑन. बेसिकली वो डेज़ ऑफ द वीक से पहले ऑन यूज़ होता है. जैसे संडे, मंडे, तो आप कह रहे हो कि उससे पहले आप ऑन यूज़ करोगे. डेट्स आपने मेंशन करनी है, किस डेट पे आप काम कर रहे हो, कौन से मंथ में काम कर रहे हो, तो उससे पहले आप प्रपोजिशन ऑन यूज़ करोगे. स्पेशल हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे इकबाल डे होता है या आपका बर्थडे होगा, तो उससे पहले आप जो प्रपोजिशन यूज़ करोगे वो ऑन होगा.
स्पेशल पार्ट ऑफ द डे हैं, स्पेशल पार्ट ऑफ द डे ये है कि पहले आपने इन यूज़ किया था ड्यूरेशन या टाइम पार्ट ऑफ द डे बताने के लिए, लेकिन जो ऑन होता है वो स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, यानी आप एक ख़ास काम कर रहे हो और वो स्पेसिफ़िक दिन के स्पेसिफ़िक एरिया में, यानी मॉर्निंग है, इवनिंग है, इन द नाइट है, तो आप उसके बारे में बात करोगे तो ऑन प्रपोजिशन ऑन यूज़ करोगे। आपके इससे रिलेटेड प्रपोजिशन की ग्रामर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो हमने सॉल्व की हुई हैं, आप उन्हें ध्यान से देखो और उसको अच्छे से याद करो। आपके सारा के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो हमने आपके प्रपोजिशन के बारे में बात की है। फॉर एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको ऑन के बारे में देनी थी। अक्सर होता है ऑन बेसिकली वो प्रपोजिशन होता है जो आपको ये भी क्लियर करता है कि आपने स्पेसिफ़िक पोजीशन क्या है। पहले तो हमने बताया था ना, प्लेस, डायरेक्शन और टाइम बताते हैं। कुछ प्रपोजिशन होते हैं जस्ट लाइक ऑन के, वो आपको ये भी बताते हैं कि वो प्लेस किस तरह। तो आप अगर आपने किसी प्लेस या सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो उसके लिए आप प्रपोजिशन ऑन यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस बुक ऑन दी टेबल। दिस बुक यानी एक स्पेसिफ़िक बुक थी और वो कहाँ पड़ी हुई है, वो एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो आपने क्या प्रपोजिशन यूज़ किया, ऑन। तो ऑन और इन के लिए जो अक्सर यूज़ होता है, उसमें जब ये यूज़ हो रहा होता है तो अक्सर जो है वो आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होता है कि ये इन है या ऑन है। सरफेस के ऊपर जब कोई चीज़ रखी जाती है या पड़ी होती है और आपने मेंशन करनी होती है तो उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि मैंने आपके ये कॉन्सेप्ट जो हैं प्रपोजिशन के मामले में बिल्कुल क्लियर कर दिए होंगे और एक्सरसाइजेज़ आपके लिए ईजी होंगी।